गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 2 में पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सक्षमता 3 में 100% चांस है कि इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो दूं आप तक लिंक चला जाए। देखिए पहला सवाल है, ये आप देख सकते हैं सक्षमता 2 में सभी प्रश्न को पूछा गया है। पहला ही प्रश्न आपको देख रहा है कि पाइप का टुकड़ा किस आकृति का होता है, तो ये बेलन के आकृति का होता है। ये प्रश्न है, काफ़ी सोच समझ करके ये प्रश्न करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दिया गया है आपको, यहाँ पे 4 और 3 3 6 7 को 0, 3 4 5 6 7, यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये 40 करोड़ सेंटीमीटर, लेकिन ऑप्शन आपको किलोमीटर में दे रखा है। तो इसे कीजिएगा क्या कि आप 1 किलोमीटर में जान लीजिए 1000 मीटर होता है, और फिर इसे सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 सेंटीमीटर। तो 3 और 2 5, 5 जीरो से आप 5 जीरो को काट दीजिए, यानी किलोमीटर में बदल गया। यानी 1 सेंटीमीटर का मान आपका हो गया 400 किलोमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का मान कितना हो जाएगा? 1 में 3 से गुना किए, 4 में 3 से गुना कर दीजिए, 1200 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन 3 समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, क्या प्रायिकता है कि दिसंबर महीने में 5 रविवार हो? तो 28 दिन में तो 4 रविवार हो जाएगा, और दिसंबर में 31 दिन होता है, यानी 3 दिनों में से ही ना कोई दिन रविवार हो सकता है, और वो पूरा सप्ताह में काउंट होगा। तो 3/7 क्या हो जाएगा? 3/7। आगे देखते हैं, एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? तो मैं बताया था किरण के एक अंत बिंदु होता है, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होता है, और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो आप इसे बना सकते हैं आसानी से। पूछा जाएगा कि रेखाखंड के कितने अंत बिंदु, तो 2, किरण के कितने अंत बिंदु, तो 1, और रेखा तो एक भी अंत बिंदु इसका नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पाइप का टुकड़ा किस आकृति का होता है? तो ये आप देख सकते हैं, पाइप का टुकड़ा बेलन के आकृति का होता है। नेक्स्ट है, घन का शीर्ष दृश्य कैसा दिखाई देता है? तो घन का कोई भी दृश्य एक वर्ग के रूप में आपको दिखाई देगा। जैसे लूडो का पासा जो होता है वो क्या होता है? घन होता है, सभी सतह बराबर। तो शीर्ष दृश्य तो वर्गाकार, यानी स्क्वायर दिखेगा। अगला प्रश्न है, 14 रुपये 8 पैसे को रुपये में लिखना है। तो 14 रुपया तो है ही, जोड़ 8 पैसा को 100 से भाग देंगे तो पैसा में रुपया में बदलेगा। तो 14 ये 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल 08 रुपया हो जाएगा। तो 14.08 किस ऑप्शन में है? 2 नंबर में है। चलिए नेक्स्ट है, 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं? मिलियन भूल जाइए, पहले ये देखिए मिलियन। देखिए 3 अंक छोड़ करके इसमें कॉमा दिया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहाँ देखिए 3 और 3 6 जीरो, और यहाँ देखिए इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन। 1 मिलियन बोला है, 3 और 3 6 गो जीरो हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में ये पूछ दिया था। 2 ऋणात्मक संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? जब 2 आप ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो जुड़ता तो है, लेकिन उत्तर माइनस में ही आएगा। तो हमेशा ये नकारात्मक यानी निगेटिव होगा। अगला प्रश्न है, 3 में अगर आप जोड़ेंगे -2 को, तो 3 रुपया लिए थे, 2 रुपया आपको देना पड़ गया, यानी 1 रुपया आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, दशमलव का जोड़ है। आज सभी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, अलग अलग डिजिट दिया है। बस ये केवल यूनिट डिजिट को आप जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो छुपा हुआ है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, 2 डिजिट, तो यहाँ भी 2 डिजिट बना लीजिए। 7 5 12 के 2, 2 एक ही ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पूरा आपको इसमें समय नहीं लगाना है, सीधे क्या कीजिए, यूनिट डिजिट को जोड़ लीजिए। यानी आप इसे लिख सकते हैं 2.75, उसके बाद लिख सकते हैं 1.07, उसके बाद लिख सकते हैं 3.20, तो डिजिट सेम हो गया। अब ये यूनिट को यूनिट से जोड़ लीजिए। 7 5 12 का 2 होगा, यानी एक ही ऑप्शन में 2 दिख रहा है, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। यानी समय ज़्यादा मैथ में आपको नहीं देना है। अगला प्रश्न है, -26 में अगर आप जोड़ेंगे -13 को, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, -26 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13। तो 26 में से 13 आपने जमा किया, यानी -26 में से 13 निकल गया, तो -13 बच जाएगा। उत्तर क्या होगा, -13। और हाँ शिक्षक साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको पर डे अब एक ही वीडियो 2-3 दिन तक मिलेगा, क्योंकि अभी ट्रेनिंग हो रहा है मेरा FLN का सोरहत्था में, ये वैशाली ज़िला के। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लास करना होता है, फिर PT, उसके बाद 6:30 में फ्री होकर के थोड़ा रिलैक्स, तो उसी में से समय निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। क्लास कंटिन्यू रखूँगा, आप लोग देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, -56 और -34 का आंसर क्या होगा। यहाँ नहीं देखिएगा, देखिए, नहीं तो आपको यहाँ भी माइनस दिख जाएगा। आप यहाँ प्रश्न को देखिए, ऊपर में प्रश्न को देख करके बहुत सारे लोग गलती किए थे सक्षमता 1 और 2 में। आपको वो गलती नहीं करना है। यहाँ प्रश्न देखिए, -56 और -34 दोनों माइनस में ही है, जुट जाएगा। 6 4 10 5, यानी -90 उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या होता है, सक्षमता को लेकर के परेशानी होता है, तो आप मेरे नंबर 9771170644 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9939594899 पे हाई लिख करके भेजेंगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा जब देखूंगा। लेकिन इस पे आप जब इमरजेंसी हो तभी कॉल कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बिजी रहता हूँ। नेक्स्ट, लंबाई के योग की गणना करें। तो देखिए, 21 मीटर 13 सेंटीमीटर, अलग अलग लिख लूँगा। 33 मीटर 55 सेंटीमीटर, 45 मीटर और 6 सेंटीमीटर, और इसे आप जोड़ लीजिए। 6 5 11, 11 और 3 14 के 4 हो जाएगा, 5 1 6 और 1 7 हो जाएगा। सभी ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, 2 ऑप्शन बचा। 5 3 8 2 10 के 0 हो जाएगा, हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 4 2 6 और 3 9। यहाँ देखिए, 5 3 8 और 2 10, ठीक है, 90 होना चाहिए। कुछ अंक गलत लिखा हूँ क्या? अच्छा, यहाँ देखिए 21 है ना, 21, तो मैं 12 लिखा था। 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। 99 मीटर 74 सेंटीमीटर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो ये सब तो आप जोड़ सकते हैं। ये वाला प्रश्न आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है, मैं सजा दे रहा हूँ, आपको जोड़ के बताना है। जिसके द्वारा उठाया गया कुल वज़न कितना है, तो 7 kg 200 ग्राम, अलग अलग लिख लीजिए। 9 kg 395 ग्राम। अब कुल वज़न पूछा है, यानी जोड़ना है, जोड़ करके इसका कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कीजिए क्या है, 10 गुना 15 कर लीजिए और बट्टा में 10 जोड़ 15 कर लीजिए, यानी 25। 5 तिया 15, 5 5 जा 25 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दिन में काम हो जाएगा। फिर से ट्रिक समझ लीजिए, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। गुना कर लीजिए, कब? जब ये साथ में काम करेंगे तब। और 10 में 15 जोड़ लीजिए तो 25 हो गया, यानी ए और बी का साथ का काम आ जाएगा आपका।
5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 2 से 10 कट गया 5 बार में, सॉरी 5 तियाँ 15, 5 5 जा 25 और ये 5 से 10 कटा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान गति से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, वो 230 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यहाँ समय का फॉर्मूला बनाना है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना आपको दिया है? 230 और चाल कितना दिया है? एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन आपको मिनट में दे रखा है, घंटा में भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन मिनट में दिया है तो इसे आप मिनट में बदल लेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट होता है ना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये घंटा में ही लिखते हैं, 0 से 0 कट गया। अब मिनट में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? 60 से गुना करना होगा, क्योंकि घंटा था। तो 14 या 60, 23 में 10 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये दूरी था किलोमीटर में, ठीक है, 60 से भाग देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में ही आवर घंटा में ही आएगा, यानी 0 से 0 कट गया और ये 23 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है दूरी, और ये चाल है। तो हमें गति पता चल जाएगा, 1 घंटा में इतना जा रहा है, 60 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 60 दूनी 120 किलोमीटर 2 घंटा में जाएगा, ठीक। और कितना है? 50 है, 50 चाल समय पूछा है ना, समय चाल बार दूरी बटा समय, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल, ठीक है लिखा हूँ। तो ये हो जाएगा 230 दूरी और चाल कितना है? 60। तो ये हमें किस में आएगा? घंटा में। इतना घंटा लगना चाहिए, 0 से 0 कट गया तो 23/6 घंटा। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से ही गुना करेंगे, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 14 ही है, तो 230 ही आना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देख लीजिएगा, उस प्रश्न को यहाँ रिपीट किया है, आप लोग देखकर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद अगले में नहीं होगा तो फिर बता दूंगा। 8 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ दिया जाता है, तो परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? इस प्रश्न को कमेंट में जवाब दीजिए, नहीं आएगा अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। उस बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी ऊंचाई इतना व्यास 4 सेंटीमीटर है? बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन पाई r² h, और यहाँ r जो है व्यास दिया है, तो इसका आधा कर लेंगे, त्रिज्या मिल जाएगा हम लोगों को, यानी r। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और ऊंचाई 14 है, ये कट गया। देखिए सब जगह 2 है, 6 है, 4 है, 9 है, मैं एक ही डिजिट को गुना करके आंसर निकाल लूँगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 अंत में आएगा। और कहाँ पे 6 आपको दिख रहा है? 2 नंबर ऑप्शन में आंसर हो गया। पूरा गुना भी नहीं करना है। देखिए पाई का मान, ये आपने फार्मूला लिखा पाई r² h, पाई का मान 22/7, r² यानी 2 गुना 2, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। हाँ सर, तो यहाँ पे आप सीधे यूनिट डिजिट को गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। अब ऊंचाई कितना है? 14, ये देखिए मैंने काट लिया, 7 दूनी 14 किया।
अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 में जब 2 से गुना करूँगा तो 6, अंत में 6 एक ही ऑप्शन में मुझे दिखा, सिर्फ 2 नंबर में आंसर हो गया। ऐसे मैं गुना करके निकाल देता हूँ। नेक्स्ट है, वाहिदा ने 3,300 रुपये में एक एयर कूलर खरीदा। 10% टैक्स सहित वैट जोड़ने से पहले एयर कूलर की कीमत कितनी थी? पहले देखिए, पहले कीमत मान लीजिए कि x थी। कितनी थी? x थी। या फिर आप सीधे क्या कीजिए, ये 33 का, चलिए उस पूरे नियम से ही बता देते हैं। मान लीजिए कीमत x थी, x का 10% वैट जुड़ गया है, ठीक है। 10% तो 10/100 यानी 11x बटा 10। ये पहले अब कीमत है, यानी पहले कीमत x थी, अब कीमत 11x बटा 10 हो गई। और इसी का मान दिया है आपको 11x बटा 10 बराबर में 3300। देखिए 11 तियाँ 33 और ये 0 जाके गुना हो जाएगा तो 3 1 2 1 3 को 0, 3 पे 3 को 0 यानी 3000 उत्तर हो जाएगा। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था कि 3300 का 10% अगर निकालते तो 3030 आ जाता, घटाते तो गलत उत्तर आ जाता। सीधी सी बात है कि टैक्स जुड़ने के बाद ना इतना वैल्यू था, तो देखिए क्या करता मैं, 1/10 होता है 10% का मान। ये वैट जुड़ा है तो 1 को 10 में जोड़ लेंगे यानी 11/10। पहले कीमत 10 था, अब 11 हो गया है और 11 का मान दिया है 3300, तो 11 तियाँ 3300 यानी 1 का मान 300, तो 10 का मान 300 गुना 10 बराबर 3000। पहले कीमत क्या थी? 3000। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। आज थोड़ा क्लास को फास्ट करना पड़ा क्योंकि अब पीटी में तुरंत जाना है और ट्रेनिंग 5 दिन का जो है FLN ICT काफ़ी मज़ेदार है, रोचक है यहाँ सोरहत्था वैशाली में। तो इस ट्रेनिंग के साथ साथ आपको वीडियो मिलते रहेगा और आप कंटिन्यू रखिए अपने क्लास को। सक्षमता में 120 प्लस स्कोर के लिए आप शेयर कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे बिना किसी फ़ी के। मैं गारंटी लेता हूँ कि सभी में कॉन्फिडेंस आएगा और मैं टोटल प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ और प्लेलिस्ट का भी लिंक है। आप आराम से समय निकाल कर वीडियो देखिए और सक्षमता में अव्वल अंकों से पास होइए।